अब अगले एक हफ्ते में आपको मालूम चल जाएगा कि चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और एक लहर की तरह जो है आपको नजर आने लगेगा कि शिवहर का बेटा को शिवहर का एक एक मतदाता वोट करेगा। पहली पार्टी और आखिरी पार्टी MIM है और ओवैसी साहब जैसा नेता जो लोगों के दिलों को जीत रहा है वो पूरे देखिएगा एक आने वाला भविष्य MIM का है। अगली सरकार MIM के बिना बिहार में नहीं बनेगी। RM समीकरण चलेगा, MY समीकरण नहीं चलेगा। RM का मतलब क्या है? जी, राजपूत मुसलमान है। राजनीतिक परिवार से आता हूं और मुझे इसकी समझ है कि किस पार्टी का और किस तरीके का काम जो कर रहा हो, संगठन कैसा मजबूत खड़ा हो रहा है, तो उसका भविष्य किसका है तो मैं बेहतर जानता हूं। जो हुजूम आप देखेंगे ऐसे 5 मोदी जी के रैलियों में वैसी भीड़ नहीं होगी। तो ओवैसी साहब ढाका में आएंगे, आप ही के हजारों की संख्या में लोग आपके समर्थक में आए, नॉमिनेशन समारोह आशीर्वाद भी बड़े बुजुर्ग ने दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, चंपारण की धरती क्रांति के लिए जानी जाती है और एक नया क्रांति की नया इबादत लिखने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने वादा किया था, किशनगंज से जिस तरह का आपको प्यार मिला है उसका 5 गुना प्यार आपको चंपारण से मिलेगा। और हम लोग के बड़े भाई आदिल हसन साहब ने वादा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और जिस दिन वो आएंगे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो हुजूम आप देखेंगे ऐसे 5 मोदी जी के रैलियों में वैसी भीड़ नहीं होगी। तो ओवैसी साहब ढाका में आएंगे, आप ही के धरती पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दोनों प्रत्याशी का जो है पसीना छुड़ा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो लोग कह रहे थे कि वोट काटने के लिए आया है, अब कह रहे हैं कि लड़ाई में आ गया है। अगले एक हफ्ते में आप देखिएगा कि कोई लड़ाई में ही नहीं होगा। एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक समाज केवल शिवहर के बेटे के हक में अपना वोट गिराएगा। और अब अगले एक हफ्ते में आपको मालूम चल जाएगा कि चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और एक लहर की तरह जो है आपको नजर आने लगेगा कि शिवहर का बेटा को शिवहर का एक एक मतदाता वोट करेगा। आपके जो दोनों कैंडिडेट हमसे पूछिएगा कि आप भी अपना वोट गिराइए क्या शिवहर में, या कहाँ जाइएगा गिराने के लिए, सहरसा जाइएगा कि कहाँ जाइएगा, वो अपना वोट तक नहीं गिरा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी के भगाओ, अपने शिवहर का बेटा को लाओ। बिल्कुल यही होने जा रहा है। अगले एक हफ्ते में ही आपको नजर आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट एक हफ्ते में नजर आ जाएगा। क्योंकि नॉमिनेशन मैंने आज किया है, सबका आशीर्वाद लिया है, अब तरीके से हम लोग घूमना शुरू किए हैं। अब देखिएगा इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएगा वो क्रांतिकारी रिजल्ट। और अगर हमको अपनी जनता, अपने लोगों की सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाएंगे तो ही सेवा कर पाएंगे। चुनाव मुझे लड़ना था, मुझे लगा कि इससे बेहतर पार्टी, मैंने पहली पार्टी MIM के रूप में मैंने ज्वाइन किया है। इससे पहले संगठन में रहा लेकिन किसी पार्टी में नहीं रहा। पहली पार्टी और आखिरी पार्टी MIM है और ओवैसी साहब जैसा नेता जो लोगों के दिलों को जीत रहा है वो पूरे देखिएगा एक आने वाला भविष्य MIM का है। अगली सरकार MIM के बिना बिहार में नहीं बनने जा रही है। जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? पूरा शिवहर लोकसभा का क्या संदेश देना चाहिएगा? बस यही कहना चाहेंगे कि एक कोरा कागज हूँ, एक मौका मुझे दीजिए, दोबारा जो है आपको खुद जवाब मिल जाएगा। बाहर के लोग जो आए हैं वो कम से कम कितनी पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं आपको भी मालूम है और उनको याद भी नहीं होगा। पूछिएगा अगर जो कैंडिडेट जदयू से आए कितने पार्टी में आप रही हैं, नहीं बता पाएंगे। रंजीत जी, लोगों का अपार जन समर्थन लेकर काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, निश्चित रूप से मैं जिस तरीके से आदमी बहुत मेहनत करता है और आने वाला जो है कुछ अंधेरा सामने नजर आए तो तकलीफ होती है। लेकिन MIM मुझे मेरे बुरे वक्त में, जो मैं बहुत चिंता में था, मैं परेशान था कि मुझे लड़ना था, मुझे लोगों के लिए लड़ाई लड़नी थी, तब मेरा साथ जब कहीं से नहीं मिला, MIM ने मुझे साथ दिया है। और मैं पूरे विश्वास, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से, ये एक राजपूत का वादा है, सहरसा के राजपूत नहीं, शिवहर के राजपूत का वादा है कि कयामत की रात तक इसी पार्टी में और इसी संगठन में काम करेंगे और उसी साहब की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। और हर धर्म का सम्मान जिस पार्टी में होता है उस पार्टी में काम कहा जाता है। मुस्लिम समाज के कुछ तबके के जो लोग हैं कहते हैं कि ओवैसी साहब का जो बी टीम है BJP का, उन लोगों को क्या कहेंगे और कितनी उम्मीद करते हैं? देखिए, करारा जवाब हमारे आदिल भाई ने बोला है कि भाई शर्मा जी भूमिहार जाति से आते हैं, महाराजगंज से लड़ रहे हैं, दलित समाज से मांझी जी लड़ रहे हैं, गोपालगंज से, मैं राजपूत लड़ रहा हूँ। अब इसके अलावा क्या जवाब चाहिए? कल तक जो लोग कहा करते थे कि आपके साथ सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन आज आपके नामांकन समारोह में टीका वाले भी नजर आए और टोपी वाले भी नजर आए। तो देखिए, सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा और मैं क्या बोलूं, मेरा काम आपको बताएगा। आज मैं गांव में पहली बार मैंने अपने परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया, बताया, और आज हुजूम खड़ा हुआ है। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले गिनती करते तो मुझे लगता है कि 70% लोग हिंदू ही थे, 30% में ही अक़लियत थी। वैसे लोगों के ऊपर एक बड़ा तमाचा मारने का काम किया आपके लोगों ने। बिल्कुल, देखिएगा आप, हम लोग जो है जैसे जैसे आपने देखा कि क्षत्रिय महासभा के जिला शिवहर के अध्यक्ष हमारे मंच पे उन्होंने क्या बोला, हमारे जो ब्राह्मण समाज के उसके जो बहुत बड़े मैंने कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या बोला। तो ये शुरुआत है, काम जवाब देगा। जो लोग कहते थे कि आपको कोई और पार्टी क्यों नहीं मिली कि आप मुसलमानों के पार्टी में शामिल हो गए, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं और मुझे इसकी समझ है कि किस पार्टी का और किस तरीके का काम जो कर रहा हो, संगठन कैसा मजबूत खड़ा हो रहा है, तो उसका भविष्य किसका है तो मैं बेहतर जानता हूं।
कई लोगों ने मुझे बोला कि आप निर्दलीय लड़ते तो अच्छा रहता, लेकिन निर्दलीय लड़के कितना भी कुछ मेहनत करके 50,000 से ऊपर में नहीं बढ़ पाता। लेकिन MIM आज की डेट में सबसे मजबूत फाउंडेशन मुझे मिला है। वैश्य समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अकलियत 90% मेरे साथ है, मात्र 10% जो कार्यकर्ता हैं, समीकरण वाले कहाँ जाएंगे? कार्यकर्ता जो RJD के हैं वो भी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि भाईजान आप यहाँ चले जाइएगा, एक न्योता है, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, सामने आके नहीं मदद कर सकता हूँ, लेकिन पीछे से मुझे एक एक व्यक्ति का मदद मिलता है। तो 90% जो है अकलियत मेरे साथ खड़ा है। माई समीकरण वाले कहाँ माई समीकरण का ऐसा जवाब मिलेगा कि विधानसभा में साफ हो जाएंगे वो।